यस, गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बच्चों ने रिसेंट में कमेंट किया है कि सिलेबस को कैसे रिवाइज करें कि बढ़िया मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो मेरे फास्ट ट्रैक बैच से ही पढ़ रहे हैं और डेली बेसिस पे बहुत बार मैंने ये कमेंट देखा कि सर रिवीजन कैसे करें। बैच हमने कंप्लीट कर लिया, अब इसको आगे रिवीजन के लिए कैसे अप्रोच करें, कम से कम समय में कैसे रिवाइज करें। ठीक है, रिवीजन एक क्रूशियल पार्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। देखो, पढ़ लिया आपने, वो नॉलेज के लिए था। अब एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं लिख के लेके आया हूँ जो इसको फॉलो करना है अगले 15 दिनों तक, जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाता। एंड इवन 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन जो आप रिवीजन करते हो उसमें भी ध्यान देना है। ठीक है, साथ ही में एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, जो बच्चे फास्ट ट्रैक बैच देख रहे हैं, आप लोग को बैच में जो भी समझ में आता है एटलीस्ट आप लोग कमेंट करो। कोई चीज अच्छी लगी तो अच्छी भी कमेंट करो, कोई डाउट है वो भी कमेंट करो, कोई हेल्प चाहिए वो भी कमेंट करो। साथ ही में कोई भी चीज हो तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम नंबर है। ठीक, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। डाउट पूछने की रिगार्डिंग एक बात मैं बोलूंगा कि आप सीधा क्वेश्चन ना बोल के, होता क्या है कि बच्चे अगर आप देख रहे हो, मैंने मेरी अगर रेगुलर क्लास आपने देखी नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा है या फास्ट ट्रैक से देखा है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपने करा नहीं है, तो आप क्वेश्चन ना रेफर करके उसमें कोई अगर जो डाउट है वो कमेंट कर दो। इससे होगा क्या कि पूरी क्वेश्चन नहीं कराना पड़ेगा यूट्यूब पे, टाइम बच जाएगा। मैं प्रिसाइजली उसी बात को करा दूंगा क्लियर जो आपका डाउट है। ठीक, इससे आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आओ। एग्जाम में ना कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक आपको पता है, जो भगवान ने इंसान को कोई डिजेबिलिटी भी दे दिया हो ना, कोई कमी भी दे दिया हो, जो नेचुरल है, बाई बर्थ है, उसको भी इंसान बीट कर सकता है अपनी मेहनत से। मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल देता हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आएगा आपको स्टडी कैसे करनी है। ठीक, मोहम्मद अली का नाम सुना है आपने, बॉक्सर है। मोहम्मद अली को स्टार्टिंग के दिनों में उनकी चेस्ट की वजह से, फिजिकल अपीयरेंस की वजह से एज अ बॉक्सिंग के लिए सुइटेबल नहीं माना गया था। आज की डेट में मोहम्मद अली को आप कैसे जानते हो? ही इज अ गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन बॉक्सिंग। बड़े बड़े जो लोग हैं ना, वो मोहम्मद अली को, मोहम्मद अली का बोला हुआ जो शब्द है, लाइन है, एज अ मोटिवेशनल कोट यूज करते हैं। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा को आप जानते होंगे, सुना होगा, उनके पास पैर नहीं था, पैर कट गया था ट्रेन में। रॉबर्ट्स जो है, पैर उनका कट गया एक्सीडेंट की वजह से, धक्का दे दिया किसी ने, बिना पैर के प्रैक्टिस के दम पे उन्होंने माउंटेन क्लाइम किया। ठीक है, तो ये एग्जाम निकालना बहुत छोटा मोटा बात है, ध्यान कहाँ देना है? प्रैक्टिस। होता क्या है ना, आप देखो, एक बच्चा है जो टैलेंटेड है, ठीक, और दूसरा बच्चा है जो वीक है। क्या लगता है? जो वीक है, क्या लगता है इन दोनों में से ज्यादा पढ़ने की जरूरत किसको है? ऑब्वियसली आप बोलोगे ये जो बच्चा जिसका बेस कमजोर है, इसको स्टडी टाइम थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा। कोई भी लॉजिक से बाहर तो बात नहीं कर रहा मैं, पर रियल लाइफ में देखोगे तो ये जो बच्चा तेज है ना, ये ज्यादा पढ़ रहा होता है। लॉजिक क्या बोलता है? जो कमजोर है उसे ज्यादा पढ़ना चाहिए, पर पढ़ कौन रहा है? जो ज्यादा तेज है। तो क्या इन दोनों में ओवर द पीरियड ज्यादा गैप नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जो पढ़ने में भी अच्छा है, थ्रू आउट द पीरियड भी, कोर्स पढ़ते टाइम भी अच्छे से पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली अंत में जब गैप देखोगे तो बहुत दिखेगा। बल्कि बच्चों में गैप नहीं है, वो उनकी प्रिपरेशन में गैप है, जो कि ओवर द पीरियड आया हुआ है। ठीक, जब भी आप रिवाइज करो तो कुछ पॉइंट बता रहा हूं, इसको पहले ध्यान में रखो। अगर आपने क्लासेस कर लिए, हो सकता है आपने मेरी फास्ट ट्रैक बैच देखा हो सकता है आपने कहीं और करा हो, जब भी आपको रिवाइज करना है, फॉलो द सीक्वेंस। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़े हो, मैं हमेशा बोलता हूं, कॉस्टिंग पढ़ा हो या एफएम, सीक्वेंस में रिवाइज करो।
जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ा रखा है उसी सीक्वेंस में आपको रिवीजन करना है। बड़ी सोच समझ के मैं ये चीजें सोच समझ के बोल रहा हूँ आपको कि सीक्वेंस में रिवाइज करना है। पहले मान लो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, लिवरेज पढ़ाया था फास्ट ट्रैक में, फिर रेशियो, फिर और सारे चैप्टर पे आया था। क्यों? क्योंकि लिवरेज और रेशियो से वो बेस बनना जरूरी है जो दूसरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो जिस सीक्वेंस में आपने नोट्स लिखा है, जिस सीक्वेंस में पढ़ा है, कोशिश करिए पहला रिवीजन उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक? नो इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच चैप्टर। सिर्फ चैप्टर ही क्यों हर एक सिलेबस में, हर एक सब्जेक्ट में इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट या कोई चैप्टर बढ़िया होता है जिसमें कम समय में भी वो अच्छा स्कोर करेगा, 100% है, वो मिस्टेक नहीं करेगा। पर कोई चीज कमजोर भी होती है, सबको बराबर नहीं पढ़ सकते। जिसमें ज्यादा समय लगने वाला हो समय दीजिए, समय दो आप। जिसमें कम समय में काम चल जाएगा वहां समय बचाओ। इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। बच्चे लिखते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट है ना, और मान लो 2 डेज पर सब्जेक्ट पढ़ना है तो हर एक सब्जेक्ट को 2 डेज देते हैं, देने की जरूरत नहीं। कोई छोटा सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट है, 2 दिन ना पढ़ के भी 1.5 दिन में काम चल जाएगा। कोई बड़ा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है तो उसमें 2.5 दिन दे दो, है ना। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। जिसमें ज्यादा समय लगेगा उसमें ज्यादा समय दो, जिसमें समय बचाया जा सकता है उसमें समय बचाओ, ठीक है। टाइम टेबल जो आप लोग बनाते हो ना अपने अकॉर्डिंग बनाते हो, करेक्ट, ये बस एक रोड मैप है। आपकी जो जर्नी होगी ना आगे अभी कुछ दिन, वो एग्जैक्टली टाइम टेबल से कभी मैच नहीं करेगा, जरूरी नहीं मैच करे। आज के डे शेड्यूल में मैंने जो लिखा, हो सकता है किसी चैप्टर में उससे ज्यादा समय लग गया और शेड्यूल ये कंप्लीट नहीं हो पाया। मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट डे जो बच गया वहीं से कंप्लीट करूंगा। किसी चैप्टर में कम भी समय लग सकता है ना, जो एक्स्ट्रा टाइम लगा वो कहीं बच भी सकता है आगे। लेकिन जरूरी नहीं कि अगर नहीं हुआ तो वो चीज छोड़ देंगे रिवीजन में, कल के लिए कल का शेड्यूल फॉलो करेंगे। ऐसा मत करो, कुछ भी चीज छोड़ो मत। कहीं पे समय लगता है लगाओ, क्या पता एक बार अच्छे से लगाओगे तो सेकेंड रिवीजन में लगाना ही ना पड़े। क्योंकि प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, कंसेप्ट इज किंग, कंसेप्ट ही किंग है। बढ़िया मार्क्स लाने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। लाख कोई कुछ भी बोल दे, कंसेप्ट जिस बच्चे का क्लियर नहीं है वो अच्छा मार्क्स नहीं ले पाएगा। थोड़ा भी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाए वही बच्चे बनाएंगे जिनका कंसेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन एज इट इज बुक से हमेशा उठ के आए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, डेटा चेंज करके, ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन तो नया और यूनिक भी पूछ सकता है। तो नया और यूनिक क्वेश्चन को टैकल करने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। प्रैक्टिस तो सेकेंडरी स्टेप है, प्राइमरी स्टेप क्या है, कंसेप्ट क्लियर। पहले समझोगे फिर भी तो उसके बाद ही तो वो समझा हुआ चीज को प्रैक्टिस करोगे। बच्चे बस प्रैक्टिस करते हैं, नहीं, पहले समझो। समझने में दिक्कत है, हेल्प लो किसी के, सीनियर के, दोस्त के, मेरी, जिससे ले सकते हो हेल्प लो। पहले कंसेप्ट समझो। 3 बार करके भी एक्यूरेसी नहीं आएगा सेमी क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ रखा है तो जाओगे एग्जाम में भूल जाओगे, ठीक। तो समझना जरूरी है, कंसेप्ट पे बच्चे ध्यान ही नहीं देते। पर मैं बोलूंगा कंसेप्ट पे ध्यान दो, समझो पहले। हाफ टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा समझने के बाद। जिसको याद करने के लिए 2 घंटे लगने वाले थे, कोई अगर सब्जेक्ट है, कोई चैप्टर है, अगर आपने समझ रखा है आधा घंटा भी काफी है। समझ रहे हो? तो कंसेप्ट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। स्टॉप कंपेयरिंग योर परफॉर्मेंस। देखो होता क्या है ना, 2 फ्रेंड है, प्रैक्टिस कर रहे हैं अब दोनों एग्जाम देने वाले हैं, 15 डेज लेफ्ट है, 8 महीने मान लो इन दोनों ने अलग स्टाइल में पढ़ा। किसी ने ज्यादा पढ़ा होगा, किसी ने कम पढ़ा होगा, हो सकता है दोनों का प्रिपरेशन का लेवल अलग हो सकता है। आपको सिर्फ अपनी टारगेट ध्यान देना है, टारगेट को मीट करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है। ये बगल वाले से कंपेयर नहीं कर सकते, ना ना। क्यों नहीं कर सकते सर बगल वाले से कंपेयर? क्योंकि 8 महीने से आप बगल वाले से कंपेयर करके पढ़ रहे हो क्या? नहीं। तो अब मत करो कंपेयर। देयर शुड बी, देयर विल बी डेविएशन, वहां पे डेविएशन होगा ही होगा, क्योंकि 8 महीने से वो कुछ और तरीके से पढ़ रहा है।
हो सकता है आप 2 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे थे, रिवाइज कर रहे थे, वो 8 घंटा रिवाइज कर रहा था, तो आप उससे कंपेयर करके सिर्फ स्ट्रेस लोगे, अपना एग्जाम बिगाड़ोगे। बेहतर क्या होगा, अपनी टारगेट लिखो, पास होना है, एग्जामिशन ले आना है, रैंक ले आना है, उसके अनुसार काम करो। किसी को गुड परफॉर्मेंस देख के मोटिवेट हुआ जा सकता है, अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं किया जा सकता। कंपैरिजन के लिए पैरामीटर सेम होना जरूरी है, ठीक है। अभी जब आप लोग रिवाइज कर रहे हो ना, तो एक चीज ध्यान देना, पूरा सिलेबस रिवीजन करने की जरूरत नहीं। हर एक सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स होते हैं, उनमें हर एक चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक। अगर देखा जाए तो 20% तो ऐसी भी चीज है जो बड़े ही बेसिक है, रिवीजन में टाइम देने की जरूरत नहीं है, बचे हुए 80% से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। इस 80% में भी ध्यान से देखोगे तो 50% ऐसा होगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 30% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको पता है नॉलेज के लिए ठीक है, पढ़ने के लिए ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछने वाला। हाँ, ये 50% पे पूरा ध्यान देना है। अब आप नॉलेज के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हो कि एक एक लाइन पढ़ोगे, एक एक लाइन रिवाइज करोगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज याद करो कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ। पूरी कहानी जो है ना, उसको समराइज करो कि ये इंपॉर्टेंट है, इनमें भी ऐसी वेराइटी के क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, और दिमाग में फिट करो इस चीज को। सारी कहानी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे ध्यान दो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक। क्या लिखा है मैंने इसको कि एग्जाम ओरिएंटेड आपकी पढ़ाई होनी चाहिए लास्ट के 15 दिनों में, ठीक। फॉलो वन बुक, वन अप्रोच, वन टेक्निक। एक ही चैप्टर को दो टीचर दो अलग टेक्निक से पढ़ाते हैं, आपको दोनों टेक्निक समझने की जरूरत नहीं कि आपने किसी और टीचर से पढ़ा, रिवीजन में किसी और टीचर से पढ़ा। जो एक समझ में आया, जो एक बहुत बढ़िया समझ में आया, जिससे आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, उसी को फॉलो करो। दूसरा तो रिवीजन भी करने की जरूरत, सिर्फ एक टेक्निक को फॉलो करो। एक अप्रोच, अगर दो या दो से ज्यादा अप्रोच लगाया जा सकता है, एक अप्रोच पे मास्टरी कर लो, ठीक। टाइम बचाने के लिए, कम एफर्ट में बढ़िया मार्क्स लाने के लिए, और बहुत बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी एक बुक से प्रैक्टिस करो। सेमी क्वेश्चन दो अलग अलग ऑथर की बुक में देखोगे, अलग स्टाइल में सॉल्व किया है, आपकी मैक्सिमम टाइम वही खराब हो जाएगा कि देखने में इसने कैसा सॉल्यूशन किया है, दूसरे ऑथर ने कैसा सॉल्यूशन किया है। इतना ध्यान नहीं देना, एक बुक को पकड़ो, डेली उस बुक से पढ़ाई करो, ठीक। जो टेक्निक समझ में आए उसी टेक्निक से पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक चीज से मार्क्स मिलता है, क्वेश्चन एक्यूरेट करने का मार्क्स है, तरीका कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चंस के लिए पास्ट ईयर के क्वेश्चन आपको स्कैन करना है विथ आंसर, जिसमें आंसर नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे, आंसर या सॉल्यूशन होना चाहिए। क्यों? दो चीज होगा, एक तो टाइम बचेगा, आप हर एक क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो रिवीजन हो पाएगी क्या? कभी भी नहीं हो पाएगी, कभी भी नहीं, ना हम लोगों से हुई थी ना आपसे होगी। आपको क्वेश्चन को बस स्कैन करना है। कौन सा क्वेश्चन? पास्ट ईयर क्वेश्चन, स्कैनर ले लो, ठीक। नहीं है स्कैनर, किसी भी टीचर का बुक ले लो और बुक से आप कर सकते हैं, ठीक। पास्ट ईयर क्वेश्चन विथ आंसर आपको स्कैन करना है, आंसर फटाफट देखना है बस कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही है। मन करे 2 लाइन कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो, पूरा बैठ के सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के दिनों में ऐसे ही किया जाता है, ठीक। देखो, इंसान को मेहनत करनी ही पड़ती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम बढ़िया जाए ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जाम बढ़िया जाए ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो तो पूछेंगे, तो आपको समझ के पढ़ना है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट समझना है। कोई चीज समझ में नहीं आई, अभी भी टाइम है, समझो उस चीज को। और दूसरी चीज, अब स्कैन करो, अब ज्यादा बना के संभव नहीं है, कम टाइम बचा है ना, स्पेशली जो बच्चे सितंबर में दे रहे हैं,
उनके लिए तो टाइम ही नहीं है ज़्यादा। तो क्वेश्चंस देखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, मेहनत करने से सब चीज़ हो जाएगा। नहीं करोगे, देखो एक इंसान है जो 2 दिन में कोई चीज़ को फिनिश करता है, दूसरा इंसान है 10 दिन में फिनिश करता है। अगर ये रोज इंक्रीमेंट बेसिस पे इससे ज़्यादा मेहनत करे ना, कि थोड़ा इससे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, एक ऐसा समय आएगा जब ये ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। यानी कि कोई चीज़ अगर ये 2 दिन में कर रहा है तो ये भी 2 ही दिन में कर रहा है, और एक ऐसा भी समय आएगा जब ये क्रॉस कर देगा इसको। अल्टीमेटली ये सब हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड है कि हम किससे पीछे रहने वाले, किसके आगे जाने वाले। समझ रहे हो? एग्जामिनेशन में मार्क्स लाने का एक ही तरीका है, रिवीजन। अच्छे से रिवीजन करो, पढ़ाई करो। मुझसे कोई हेल्प चाहिए, टेलीग्राम नंबर दिया, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आप मेरी फास्ट ट्रैक बैच देख रहे हो तो जरूर बैच में क्लास देखने के बाद कमेंट किया करो। डाउट हो वो भी, अच्छा लगा वो भी, जो भी आपके दिल में आए, जैसा भी आपको लगे कमेंट करा करो। कमेंट में पढ़ता भी हूँ, रेस्पॉन्स भी करता हूँ। जो उससे रिगार्डिंग मुझे लगता है वो अप्रोप्रिएट एक्शन भी लेता हूँ। अगर बच्चा ने कुछ बोला कि ये करवा दो तो मैं दोबारा यूट्यूब वीडियो पे करवाता भी हूँ उस चीज। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, होप करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई करोगे, अच्छे से रिवीजन करोगे, अच्छा मार्क्स लेके आओगे, सबको खुश करोगे, अपने आप को भी, अपने दोस्तों को भी, अपने गार्जियंस को भी, एंड लास्ट में मुझे भी। ठीक है, चलो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। बढ़िया से रिवीजन करते रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो।